हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप आप सब अच्छे हैं और मन लगाकर अपनी तैयारी कर रहे हैं। मैं सोनिया सहरावत आपके लिए लेकर आती हूँ बायोलॉजी क्लासेस एंड ये वीडियोस आप यूजफुल रहेंगी फॉर द प्रिपरेशन ऑफ यूपी पीजीटी, टीजीटी, केवीएस, एनवीएस, GSSB और नीट के लिए भी। सो बच्चों, इस सीरीज में हम कवर कर रहे हैं 11th और 12th की बायोलॉजी NCERT प्लस कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अदर बुक के भी। एंड इस सीरीज में ही हमने स्टार्ट किया है चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और ह्यूमन रिप्रोडक्शन की प्रीवियस वीडियोस में हम कवर कर चुके हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टेस्टीज, वास डिफरेंस, रेटी टेस्टीज, वासा इफेरेंसिया, एपिडिडाइमिस, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड, पेनिस, ये सारे ऑर्गन्स मिलकर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाते हैं। एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ one pair of ovaries, one pair of fallopian ducts, one uterus, cervix, vagina, mammary glands, ये सब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बनाते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज गैमेटोजेनेसिस। बच्चों, गैमेटोजेनेसिस क्या है? अब वो जो सिस्टम है, हमने वहां जाना कि टेस्टिस का फंक्शन है स्पर्म प्रोड्यूस करना एंड ओवरीज का फंक्शन है एग्स प्रोड्यूस करना, एग बनाना या ओवम बनाना। तो वो एग का बनना या स्पर्म का बनना, दैट प्रोसेस इज गैमेटोजेनेसिस। मीन्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो सेल्स इन्वॉल्व होती हैं बच्चों, दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं और दो पेरेंट्स दो सेल बनाते हैं दो तरह की। एक को बोलते हैं मेल गैमेट और एक को बोलते हैं फीमेल गैमेट। तो गैमेट्स क्या है बच्चों? सबसे पहले तो यही पॉइंट हमें क्लियर होना चाहिए, गैमेट्स आर द जर्म सेल। गैमेट्स जर्म सेल और रिप्रोडक्टिव सेल हैं विच इन्वॉल्व या विच टेक्स पार्ट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो सेल्स इन्वॉल्व होती हैं वो गैमेट्स हैं। और गैमेट के फॉर्मेशन को क्या कहते हैं? गैमेटोजेनेसिस। सो गैमेटोजेनेसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। गैमेट्स जो है वो किन सेल्स से बनते हैं? मियोसाइट्स या जर्म सेल होती है बच्चों। टेस्टीज में और ओवरी में दोनों में एक तरह की सेल्स हैं जिनको बोलते हैं मियोसाइट्स और जर्म सेल। वो मियोसाइट्स या जर्म सेल डिप्लॉइड होती हैं। डिप्लॉइड हमारी पूरी बॉडी में जितनी भी सेल्स हैं सब कैसी हैं? डिप्लॉइड है। डिप्लॉइड मीन्स 2n, जिनके पास दो सेट है क्रोमोसोम्स के। क्रोमोसोम्स के हमारे पास हम बोलते हैं ना 23 पेयर है। 23 पेयर का मतलब है हर पेयर के अंदर क्या है? दो क्रोमोसोम्स हैं, दो DNA है, डबल है मीन्स। तो वो 2n कंडीशन होती है। ऐसे होते हैं हमारी मियोसाइट्स और जर्म सेल्स, टेस्टिस में भी और ओवरी में भी। जब वो मियोसाइट्स या जर्म सेल जो है उनमें एक डिवीजन होता है मियोसिस। कौन सा डिवीजन होगा? मियोसिस डिवीजन होगा। मियोसिस आप जानते हो, ऐसा सेल डिवीजन जिसमें सेल डिवाइड होती है तो डिप्लॉइड से कैसी सेल बनाती है? हैप्लॉइड सेल बनाती है। तो यहाँ जो सेल्स बनेगी गैमेट्स बनेंगे। तो मियोसाइट या जर्म सेल मियोसिस डिवीजन करके क्या बनाती है? गैमेट्स बनाती है, जो कि क्या होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। एन कंडीशन होती है। अब दो टाइप का हो जाएगा बच्चों ये भी, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis। मेल में टेस्टीज में स्पर्म का बनना, फॉर्मेशन क्या है? स्पर्मेटोजेनेसिस। और फीमेल में ओवरी में एग्स या ओवम का फॉर्मेशन oogenesis। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस को डिफाइन कैसे करेंगे? द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इन द टेस्टीज। टेस्टीज में जर्म सेल है, उनमें वही मियोसिस डिवीजन होगा और क्या बनेंगे? स्पर्म बनेंगे। दैट प्रोसेस इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। कब बिगिन होती है? एट प्यूबर्टी। प्यूबर्टी मीन्स 12-13 की एज में बॉयज में जब प्यूबर्टी आती है तो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस शुरू होती है। अब होता क्या है बच्चों, ये टेस्टीज जो है, हर टेस्टीज के अंदर 200 से 250 कंपार्टमेंट थे जिनको टेस्टिकुलर लोब्यूल कहते थे। तो बहुत सारे 250 अराउंड क्या है? टेस्टिकुलर लोब्यूल। इन लोब्यूल्स के अंदर हमने बताया था 1 to 3 क्या होती है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। लोब्यूल्स, उनके अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। हर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर क्या होता था? दो तरह की सेल, एक जर्म सेल और एक सर्टोली सेल। तो दिस इज द एग्जैक्ट पोजीशन। ये दिस इज टेस्टीज। टेस्टीज के अंदर क्या है? टेस्टिकुलर लोब्यूल। लोब्यूल के अंदर भी क्या है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। और इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर दो तरह की सेल है, सर्टोली सेल और जर्म सेल, मेल जर्म सेल। वो जो मेल जर्म सेल है उन्हीं को स्पर्मेटोगोनिया भी बोलते हैं। यानी अगर मैं यहाँ बाहर निकाल लूँ टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर 1 से 3 क्या है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। मैं एक बना लेती हूँ उनमें से कोई, और हर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर लाइनिंग में दो तरह की सेल है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर लाइनिंग में दो तरह की सेल है, एक स्पर्मेटोगोनिया और एक सर्टोली सेल। एक क्या है? सर्टोली सेल
और दूसरी कौन सी है, स्पर्मेटोगोनिया। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की लाइनिंग में मेल जर्म सेल या स्पर्मेटोगोनिया है और यही सेल्स क्या बनाएंगी, गैमेट्स यानी कि स्पर्म बनवाएंगी। उसके लिए सर्टोली सेल इन्हें क्या देंगे, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगी। ये सेल्स जो इनर मोस्ट लेयर है इनकी स्पर्मेटोगोनिया या फिर मेल जर्म सेल जो है, ये ऐसे लेयर्स में लगी हुई है। तो जो सबसे इनर मोस्ट है वो बड़ी हो जाती है और क्या बना लेती है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अभी आगे जानेंगे पूरी प्रोसेस कि कैसे स्पर्मेटोगोनिया से क्या बनते हैं, स्पर्म बनते हैं। So we are covering spermatogenesis. स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट कैसे होगा बच्चों, मैंने बताया वहां सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में दो तरह के सेल है, मेल जर्म सेल और सर्टोली सेल। तो मेल जर्म सेल या स्पर्मेटोगोनिया जो है सबसे पहला काम क्या करती है, वो अपना नंबर बढ़ाती है। दीज आर स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया या स्पर्मेटोगोनियम। हैप्लॉइड सिंगुलर बोलेंगे तो स्पर्मेटोगोनियम, प्लूरल स्पर्मेटोगोनिया। जो किस कंडीशन में है, 2n में। सबसे पहले ये करती है माइटोसिस डिवीजन। कौन सा डिवीजन करेंगी, माइटोसिस। और माइटोसिस डिवीजन करके अपना नंबर बढ़ाएंगे, 1 से 2, 2 से 4। ये जो सेल बनी है इन्होंने कौन सा डिवीजन किया, स्पर्मेटोगोनिया ने माइटोसिस डिवीजन हुआ स्पर्मेटोगोनिया में और 2 से 4 यहाँ तक माइटोसिस हुआ। माइटोसिस मतलब यहाँ क्रोमोसोम का नंबर क्या रहेगा, सेम रहेगा। डिप्लॉइड से क्या होगा, डिप्लॉइड। माइटोसिस में उतना ही रहते हैं क्रोमोसोम और मियोसिस में हाफ हो जाते हैं। तो यहाँ जो सेल्स बनेंगी वो केवल अपना नंबर बढ़ाने के लिए है। ये केवल अपना क्या कर रहे हैं, नंबर बढ़ा रहे हैं, क्रोमोसोम अभी हाफ नहीं हुए। तो माइटोसिस होकर स्पर्मेटोगोनिया ने अपना नंबर बढ़ा लिया, बस इतनी बात। अब इनमें से कोई एक अगर हम ले लें जो लार्जर हो जाएगी, अभी हमने बात जानी कि इनमें से कोई एक क्या हो जाती है, साइज में बढ़ जाती है और जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है ये क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। ये साइटोप्लाज्मिक कंटेंट इंक्रीज होगा, है अभी भी ये किस कंडीशन में, 2n में। और बड़ी होकर अब इसको बोलेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटोसाइट। ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अब करेगी मियोसिस फर्स्ट। इसमें क्या होगा, मियोसिस फर्स्ट डिवीजन होगा। आपने 11th में जाना हो, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड होता है। मियोसिस 2 स्टेप में होता है। मियोसिस फर्स्ट में एक सेल से 2 सेल बनेगी और फिर 2 से 4 बनेगी, कंप्लीट होता है 2 स्टेप में। तो मियोसिस फर्स्ट में ये एक सेल डिवाइड होगी और कितनी सेल बनेगी, 2 सेल। और जब मियोसिस हो गया तो क्रोमोसोम का नंबर क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। यानी इस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, एन कंडीशन आ जाएगी, हैप्लॉइड। मियोसिस हो गया, डिप्लॉइड से कैसी सेल बनेगी, हैप्लॉइड सेल। अब क्या होगा, मियोसिस सेकंड, और मियोसिस सेकंड होकर क्या होगा, फाइनली 1, 2, 3, 4, इससे 2 सेल और इससे भी 2 सेल। इनको बोलेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ये क्या बन गई, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ये क्या हुआ, मियोसिस सेकंड। यहाँ भी कैसी कंडीशन होगी, एन। ये भी क्या होंगे, हैप्लॉइड। इससे पहली जो सेल्स प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से बनी थी, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से बनता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। और ये वाला क्या है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। और जो ये 4 सेल्स बनी है इनको कहेंगे स्पर्मेटिड्स, स्पर्मेटिड्स। अभी स्पर्म नहीं बोला, यहाँ क्या है, स्पर्मेटोगोनिया। ये भी क्या है, स्पर्मेटोगोनिया। जिसने अपना साइज बढ़ाया, लार्जर हो गई साइज में, वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 2 बनी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। इन 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 4 बने स्पर्मेटिड्स। और ये 4 स्पर्मेटिड्स फिर क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन होके क्या बना लेते हैं, स्पर्म बना लेते हैं 4। दीज आर नोन एज स्पर्म और स्पर्मेटोजोआ, स्पर्म और स्पर्मेटोजोआ। ये पूरी प्रोसेस तो क्या है बच्चों, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म का बनना। ये जो स्पर्मेटिड्स बने थे यहाँ सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बने थे, स्पर्मेटिड्स। इनसे स्पर्म बनने को बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। ये वाली प्रोसेस क्या है, स्पर्मियोजेनेसिस। और फिर स्पर्म का रिलीज होना क्या है, स्पर्मिएशन, स्पर्मिएशन। स्पर्म का रिलीज होना क्या होता है, स्पर्मिएशन। तो 3 टर्म है हमारे पास, स्पर्मेटोजेनेसिस यानी पूरी प्रोसेस स्पर्म का बनना, स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म बनना, स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस
लास्ट में जो 4 स्पर्मेटिड्स बने हैं उनसे स्पर्म बनना और स्पर्म का फिर रिलीज होना, स्पर्मिएशन। तो शॉर्ट में अगर हम एक बार रिवाइज करें तो यहाँ क्या है, स्पर्मेटोगोनिया। इनसे क्या बन गए, स्पर्मेटोगोनिया से नंबर बढ़ा, माइटोसिस हुआ, बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया, उनमें से कोई एक क्या हो गई, बड़ी हो गई और क्या बना लिया, इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये क्या है, स्पर्मेटोगोनिया। ये क्या बन गई, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, बड़ी हो गई। जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ने 2 सेल बनाई वो क्या हो गई, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, इनसे फिर 4 सेल बन गई, ये क्या हो गई, स्पर्मेटिड्स। स्पर्मेटिड्स, ये स्पर्मेटिड्स जो है फिर डिफरेंशिएशन करके क्या बन गए, 4 स्पर्म। तो कहाँ डिप्लॉइड है और हैप्लॉइड है वो भी आप क्लियरली बता सकते हो। ये जो सबसे पहले सेल्स थी ये डिप्लॉइड थी, स्पर्मेटोगोनिया। इनसे भी जो माइटोसिस होके बनी वो भी डिप्लॉइड स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया जो लार्ज हो गई साइज में वो भी डिप्लॉइड ही है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। स्पर्मेटोगोनिया, फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर मियोसिस फर्स्ट होके सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर मियोसिस सेकंड होके स्पर्मेटिड्स। 4 क्या बने, स्पर्मेटिड्स, वो क्या होंगे, हैप्लॉइड। मियोसिस फर्स्ट होते ही हैप्लॉइड कंडीशन आ जाएगी, सेकंड होने के बाद भी हैप्लॉइड ही रहेगी और स्पर्मेटिड्स से फिर बन जाएंगे स्पर्म। तो 4 स्टेप है, स्पर्मेटोगोनिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट एंड देन स्पर्मेटिड्स और उसके बाद स्पर्म। स्पर्मेटिड्स से क्या बन जाएंगे, स्पर्म। स्पर्मेटिड्स से स्पर्म बनने को क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। मियोजेनेसिस, और इनके रिलीज होने को क्या कहते हैं, स्पर्मिएशन। यहाँ एक क्वेश्चन आपके दिमाग में बच्चों ये आ सकता है कि ये 2n कंडीशन थी, ठीक है, ये भी 2n थी, माइटोसिस हुआ था। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से ये जो आई सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट ये n है और जो स्पर्मेटिड्स बनी ये भी n है। मींस मियोसिस फर्स्ट हो गया तो क्रोमोसोम का नंबर हाफ हुआ, मियोसिस सेकंड हो गया और हाफ हो जाना चाहिए था, ये कैसे सेम रह गया। तो इस चीज को समझते हैं बच्चों, जब मियोसिस फर्स्ट होता है उससे पहले क्रोमोसोम कोई भी सेल डिवाइड होने से पहले नॉर्मली क्या है, क्रोमोसोम्स में एक क्रोमेटिड होता है। एक क्रोमोसोम किसका बना हुआ है, एक क्रोमेटिड का, बट डिवीजन से पहले वो अपना ये अमाउंट डबल कर लेती है। हर क्रोमोसोम में कितने क्रोमेटिड आ जाते हैं, 2 क्रोमेटिड आ जाते हैं। तो क्रोमोसोम गिना कितना जाएगा, ये 1 पेयर ही। तो मियोसिस फर्स्ट में तो क्या होगा, इस पेयर में से एक क्रोमोसोम इसमें चला गया, एक क्रोमोसोम इसमें चला गया। मियोसिस सेकंड में क्या होगा, ये क्रोमेटिड सेपरेट हो जाएंगे। तो डीएनए तो इसके पास उस टाइम पर एन कंडीशन में भी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में डीएनए डबल था, क्रोमोसोम तो एक एक ही गए बट डीएनए क्या था इसके पास, डबल। वो डीएनए हाफ हो जाता है, ये क्रोमेटिड सेपरेट हो जाते हैं, एक क्रोमेटिड इसमें चला गया, एक इसमें चला गया, ठीक है। यहाँ मान लो एक पेयर था क्रोमोसोम का, तो वो ऐसे डबल होके था उसके अमाउंट, एक क्रोमोसोम यहाँ चला गया, एक क्रोमोसोम पूरा यहाँ चला गया। तो अब इसमें से ये क्रोमेटिड सेपरेट हो जाते हैं। मीन्स यहाँ पर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में क्रोमोसोम तो हैप्लॉइड हो गए थे, एंड क्रोमोसोम के लिए बोलते हैं मेन और टूमेन, तो क्रोमोसोम तो एक एक ही गया, लेकिन डीएनए अभी इसके पास क्या है, डबल है। वो डीएनए जो है वो क्रोमेटिड्स भी अलग हो जाते हैं और यहाँ डीएनए भी हैप्लॉइड कंडीशन में है और क्रोमोसोम्स भी सिंगल कंडीशन में है। नाउ द नेक्स्ट इज हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। मींस स्पर्मेटोजेनेसिस, ये स्पर्म बनने की जो प्रोसेस है वो कब स्टार्ट हुई, प्यूबर्टी में। उससे पहले क्यों नहीं बने स्पर्म, तो क्या रेगुलेशन होता है बॉडी में कि प्यूबर्टी के टाइम पर ही स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस शुरू होती है। तो उसके लिए हार्मोनल कंट्रोल होता है बच्चों। प्यूबर्टी आने पर जो हाइपोथैलेमस है ब्रेन का एक पार्ट, वहाँ से एक हार्मोन्स रिलीज होते हैं, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। क्या आएगा हाइपोथैलेमस से, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। ये गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन पहुंचेंगे पिट्यूटरी तक। हमें पता है पिट्यूटरी हमारी मास्टर ग्लैंड है और उसके भी ऊपर ब्रेन का एक पार्ट है हाइपोथैलेमस, जिसको सुपर मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। हाइपोथैलेमस ब्रेन का पार्ट है लेकिन इसका कुछ पोर्शन ग्लैंड की तरह काम करता है और कुछ रिलीजिंग फैक्टर और इनिबिटरी फैक्टर रिलीज करता है जो पिट्यूटरी के पास आते हैं, पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करते हैं कि तू अपने हार्मोन बना, या पिट्यूटरी को रोकते हैं कि हार्मोन का सिक्रेशन कम कर। तो पिट्यूटरी के पास जीएनआरएच बना के भेज दिया किसने, हाइपोथैलेमस ने। नाम से ही समझ में आ रहा है, जीएनआरएच मतलब गोनेडोट्रोफिन को रिलीज करवाने वाले हार्मोन। गोनेडोट्रोफिन किससे रिलीज होंगे, गोनेडोट्रोफिन रिलीज होंगे पिट्यूटरी से, लेकिन उसे रिलीज करवाने के लिए फैक्टर किसने भेजा, हाइपोथैलेमस ने। तो एंटीरियर पिट्यूटरी, पिट्यूटरी के भी एंटीरियर पोर्शन से
दो गोनेडोट्रोफिन बनते हैं, वन इज LH एंड अनदर वन इज FSH। एक LH जिसको बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, दूसरा FSH फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो LH और FSH दोनों किससे आए? ये दो हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दोनों पिट्यूटरी से आए। ये दोनों अब पहुंचेंगे कहाँ? टेस्टीज के पास। टेस्टीज में एक सेल्स है लेडिग सेल्स। टेस्टीज में हमने पढ़ के आए पीछे कौन सी सेल्स है? लेडिग सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल्स भी बोलते हैं इनको, जो कहाँ प्रेजेंट थी? टेस्टीज की स्ट्रक्चर में। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल थे ना 1 से 3, उनके बीच में स्पेस था इंटरस्टिशियल स्पेस, वहां पड़ी है लेडिग सेल्स। उनसे एक हार्मोन बनता है एंड्रोजन या फिर टेस्टोस्टेरोन, मेल सेक्स हार्मोन। तो उस हार्मोन को बनाने के लिए स्टिमुलेट करती है लेडिग सेल्स को कौन? LH। LH आके लेडिग सेल्स को बोलता है कि तू क्या बनाएगी? एंड्रोजन बनाएगी। तो GnRH आया हाइपोथैलेमस से, उसने बोला पिट्यूटरी को कि LH बना। LH पहुंचा टेस्टिस के पास कि क्या बना? टेस्टोस्टेरोन बना। तो पहले GnRH रिलीज हुआ, फिर LH रिलीज हुआ पिट्यूटरी से, और फिर टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन रिलीज हुए टेस्टिस से। ये जो टेस्टोस्टेरोन है, एंड्रोजन है, ये स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को स्टिमुलेट करते हैं, यानी स्पर्म बनने की प्रोसेस को स्टिमुलेट करते हैं। अब जो FSH है ये किसके ऊपर एक्ट करता है? सर्टोली सेल्स। भाई सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो कि कहाँ प्रेजेंट है? टेस्टीज में। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में दो तरह की सेल्स है, एक जर्म सेल, मेल जर्म सेल, और दूसरी सर्टोली सेल। तो सर्टोली सेल के ऊपर कौन काम करता है? FSH, और वो कुछ ऐसे फैक्टर्स रिलीज करती हैं जो स्टिमुलेट करते हैं या किसको, या सपोर्ट करते हैं किस प्रोसेस को? स्पर्मेटोजेनेसिस को। वो भी स्पर्मेटोजेनेसिस करवा रहे हैं। तो दिस इज द हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। कौन कौन से हार्मोन इन्वॉल्व हुए हमारे? सबसे पहले GnRH आया हाइपोथैलेमस से, उसने LH और FSH बनवाए। LH ने लेडिग सेल को बोला टेस्टोस्टेरोन बनाने के लिए, टेस्टोस्टेरोन बनेगा तो स्पर्म बनने की प्रोसेस शुरू होगी। FSH ने सर्टोली सेल के ऊपर काम किया, सर्टोली सेल ने कुछ ऐसे फैक्टर्स बनाए जो सपोर्ट कर रहे हैं स्पर्मेटोजेनेसिस को। इस तरह स्पर्मेटोजेनेसिस होती है। लास्ट ऑफ दिस टॉपिक इज स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। स्पर्म की स्ट्रक्चर अगर हम देखें बच्चों, तो इट कंसिस्ट ऑफ हेड, नेक, मिडल पीस एंड टेल। 4 पोर्शन है, हेड, नेक, मिडल पीस एंड टेल। हेड की बात करें तो हेड में एक इलोंगेटेड न्यूक्लियस प्रेजेंट है जो कि हैप्लॉइड होगा, बिकॉज स्पर्म जो है बच्चों को कैसे है, हमने स्पर्मेटोजेनेसिस में जाना, दीज आर हैप्लॉइड सेल्स। तो इनके पास न्यूक्लियस या DNA जो है वो क्या है? हैप्लॉइड है। अब यहाँ हेड पर ऊपर की तरफ एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होती है बच्चों, जिसको बोलते हैं एक्रोसोम। यहाँ ऊपर क्या है? एक कैप लाइक स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं एक्रोसोम। एक्रोसोम क्या है? इसके अंदर एंजाइम फिल रहते हैं जो क्या करेंगे, जब ये ओवम को फर्टिलाइज करेगा उसमें हेल्प करते हैं, ओवम के फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं एक्रोसोमल एंजाइम। नाउ द नेक्स्ट इज मिडल पीस। मिडल पीस कैसा होता है बच्चों? स्पाइरल होता है, और इसमें प्रेजेंट है माइटोकॉन्ड्रिया। मिडिल पीस में क्या प्रेजेंट है? माइटोकॉन्ड्रिया, जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं टेल की मूवमेंट के लिए, जो फैसिलिटेट करती है स्पर्म की मोटिलिटी को। स्पर्म मोबाइल होते हैं, मोटाइल होते हैं, मूव करते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस टेल एंड माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोवाइड करता है टेल को मूवमेंट के लिए। नेक्स्ट चीज इसके बाद टेल है। टेल जो किस में हेल्प करती है? मूवमेंट में हेल्प करती है। अब इसके पूरा का पूरा स्पर्म जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सराउंडेड रहता है, और यहाँ पर 2 सेंट्रियोल होते हैं, प्रोक्सिमल सेंट्रियोल और डिस्टल सेंट्रियोल। एक इजैकुलेशन में या फिर ड्यूरिंग वन कोइटस मेल इजैकुलेट 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स, जिसमें से 60% क्या होने चाहिए? नॉर्मल शेप और साइज के, और 40% विग्रस मूवमेंट शो करनी चाहिए 40% को। जब स्पर्म रिलीज होते हैं टेस्टिस से, दे पासेस थ्रू द एसेसरी डक्ट। हमने जाना टेस्टिस से डक्ट है, रेटिटेस्टिस, वासा डिफरेंशिया, एपिडिडाइमिस एंड देन वास डिफरेंस। इनसे होते हुए जब पास होते हैं तो जो ग्लैंड्स होती है, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड, वो क्या करती है? अपना सीक्रेशन उस डक्ट में रिलीज कर देती है। तो स्पर्म उस सीक्रेशन के साथ मिल जाते हैं। वो सीक्रेशन और स्पर्म इस पूरे को बोलते हैं फिर सीमन। एंड ये सीमन को मेंटेन करना, ही नेसेसरी डक्ट और ग्लैंड्स के फंक्शन को मेंटेन करना किसका काम है? टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन्स का। सो बच्चों ये था हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस में भी हमने एक पार्ट कंप्लीट किया, स्पर्मेटोजेनेसिस। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस oogenesis। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।